नमस्कार बच्चों, कंचन की हिंदी शाला में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम पढ़ते हैं अलंकार। यह अलंकार का पार्ट 2 है। पार्ट 1 शब्दालंकार के बारे में हम लोगों ने विस्तृत जानकारी वहाँ पर प्राप्त की और इस पार्ट 2 वीडियो में हम अर्थालंकार उनके भेदों के बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। जिस प्रकार से स्त्रियां अपने शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए आभूषण पहनती हैं, ठीक उसी प्रकार से किसी भी भाषा या कविता को और भी सुंदर बनाने के लिए, रोचक बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जो शब्द या जो तत्व काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं उसे अलंकार कहा जाता है। अलंकार के दो भेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। अर्थालंकार जहाँ पर अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ पर अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के निम्न भेद हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण, अन्योक्ति, दृष्टांत और संदेह अलंकार। इनके अलावा भी अर्थालंकार के और भी भेद होते हैं, लेकिन आज हम यहाँ पर इन मुख्य 8 भेदों के बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे। उपमा अलंकार। उपमा का साधारण सा अर्थ है उदाहरण देना, जहाँ पर दो वस्तुओं या पदार्थों में भिन्नता होते हुए भी उनकी समता की जाए या किसी वस्तु के वर्णन में उससे अधिक प्रसिद्ध वस्तु से तुलना की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। यह समता रूप, रंग, गुण किसी भी आधार पर किया जा सकता है। जैसे किसी भी सुंदर स्त्री के बारे में बताना हो, उसकी सुंदरता का गुणगान करना हो, हम कहें उसका मुख चांद के समान सुंदर है, यानी कि हमने चांद की सुंदरता को, प्रसिद्ध वस्तु है चांद, उसकी तुलना हमने उस स्त्री के मुख से की है। आज दूसरा उदाहरण हम देखते हैं। नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा। यह उपमा अलंकार का एक उदाहरण है। उपमा के 4 अंग होते हैं। इस काव्य पंक्ति में उपमा के चारों अंग विद्यमान हैं। अब वो 4 अंग कौन कौन से हैं? उपमेय, उपमान, समान धर्म, वाचक शब्द। इनके बारे में हम विस्तृत रूप से आगे देखते हैं। उपमेय, उपमान, समान धर्म, वाचक शब्द किसे कहा जाता है? आइए बच्चों, अब हम उपमा के चारों अंगों के बारे में विस्तृत रूप से जानते हैं। उपमेय वह वस्तु या प्राणी जिसकी उपमा दी जाती है। चांद के समान सुंदर मुख में किसकी उपमा दी जा रही है? मुख की। तो यहाँ मुख क्या हुआ? उपमेय। उपमान किससे तुलना दी जा रही है? चांद से। वह प्रसिद्ध बिंदु या प्राणी जिसके साथ उपमेय की तुलना की जाए। साधारण धर्म, सुंदरता के बारे में हमने बात किया था, तो उपमान तथा उपमेय में पाया जाने वाला परस्पर समान गुण, सुंदर मुख, सुंदर शब्द जो है वो साधारण धर्म है। और समान, चांद के समान मुख, समान यहाँ पर वाचक शब्द है। जिस शब्द विशेष से समानता या उपमा का बोध हो, जैसे सम, सी, सा, सरिस, समान इत्यादि, यानी कि उपमा अलंकार में वाचक शब्दों का होना अति आवश्यक होता है। आइए बच्चों, हम उपमा अलंकार को और भी उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। पीपर पात सरिस मन डोला। यहाँ पर मन को पीपल के पत्ते की तरह हिलता हुआ बताया जा रहा है। इस उदाहरण में मन उपमेय है, पीपर पात उपमान है, डोला उसका साधारण धर्म है और सरिस अर्थात के समान वाचक शब्द है। इस तरह हम यहाँ पर देखते हैं कि उपमेय के उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द चारों अंग उपमा अलंकार के विद्यमान हैं। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी थी। बच्ची की कोमलता फूल के समान बताया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब किन्हीं दो वस्तुओं की उनके एक समानता के वजह से तुलना की जाती है, तब वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। वैसे तो उपमा अलंकार के चारों भेद उनके उदाहरणों में होते हैं, लेकिन कभी कभी 2 अंग या 3 अंग भी विद्यमान होते हैं, साथ भी उपमा अलंकार हो सकता है। रूपक अलंकार
जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए, यानी उपमेय और उपमान में अभिन्नता दर्शाई जाए, तब वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार में उपमान और उपमेय में कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ता। इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा, उपमा अलंकार में अत्यधिक समानता के कारण वहाँ पे उसके समान बताया जाता, जैसे चांद के समान सुंदर मुख वाली लड़की। लेकिन यहाँ पर चांद के समान सुंदर मुख वाली लड़की नहीं है, लड़की चंद्रमुखी है, यानी कि उपमेय पर उपमान को आरोपित कर दिया जाता है। जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ऊपर दिए गए उदाहरण में हमने क्या देखा, राम रतन को ही धन बता दिया गया है। राम रतन उपमेय पर धन उपमान का आरोप है। यहाँ पर उपमेय में उपमान को आरोपित किया जाता है, दोनों अलग अलग ना हो करके एक हो जाते हैं, जबकि उपमा अलंकार में दोनों अलग अलग होते हैं। मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक। इस उदाहरण में हम देखते हैं कि मन जो है वो उपमेय है, पर सागर उपमान को आरोपित किया गया है। मनसा यानी इच्छा, उपमेय पर लहर उपमान का आरोप किया गया है। यहाँ उपमान एवं उपमेय में अभिन्नता दर्शाई जा रही है, अतः यहाँ रूपक अलंकार है। सिर्फ हमें यह याद रखना है, उपमा अलंकार में समान धर्म के साथ साथ वाचक शब्द का 100% श्योर होता है, लेकिन रूपक अलंकार में वाचक शब्द नहीं होता है। यहाँ पर उपमेय को उपमान पर आरोपित कर दिया जाता है। मानवीकरण अलंकार, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, मानवीकरण यानी कि किसी भी निर्जीव वस्तु को मानव की तरह हाव भाव करते दिखाया जाना। जब प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़ पौधे बादल आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन किया जाता है, यानी निर्जीव चीज़ों को सजीव के समान दिखाया जाता है, तब वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे फूल हंसे कलियां मुस्काई। क्या फूल और कली सचमुच में हंस और मुस्का सकते हैं? नहीं मुस्का सकते हैं, लेकिन उनका मानवीकरण किया गया है। यहाँ हम क्या देखते हैं, कली और फूल दोनों मुस्करा रहे हैं। हम जानते हैं कि ये दोनों मुस्कराने की क्रिया कौन करता है, सिर्फ मनुष्य लोग कर सकते हैं, प्राकृतिक चीज़ें नहीं करती हैं, लेकिन इन दोनों का यहाँ पर मानवीकरण किया गया है। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। यहाँ पर हम देखते हैं कि बादल को मानव की तरह सज धज कर आया हुआ दिखाया गया है। असल में क्या मेघ जो है, बादल जो है, वो इंसानों की तरह बन ठन के संवर के सज धज के आ सकता है? नहीं आ सकता है। लेकिन यहाँ पर मेघ का मानवीकरण किया गया है कि बादल भी मनुष्य की तरह सज धज कर धरती पर बरसने के लिए आ रहा है, अतः यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार, जैसा कि नाम से यहाँ पर भी स्पष्ट है, अतिशय उक्ति यानी बहुत ज़्यादा बोलना। जब किसी वस्तु व्यक्ति आदि का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा कर किया जाए, तब वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इस अलंकार में नामुमकिन तथ्य बोले जाते हैं, यानी कि जो नहीं हो सकता है बढ़ा चढ़ा के, बहुत बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लग्न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। हनुमान की पूंछ में आग लगने के पहले ही पूरी लंका जल गई, सारे राक्षस भाग गए। क्या असल में ऐसा संभव है? यह तो असंभव है। आग लगेगी, हनुमान जी कूद कूद के लंका को जलाए होंगे, तब वह जला होगा। लेकिन कवि ने जब इसका वर्णन किया तो उन्होंने लोक सीमा से बढ़कर बढ़ा चढ़ा करके उन्होंने इसका वर्णन किया। उसी तरह दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यानी कि राणा प्रताप के सोचने से पहले उनके घोड़े चेतक ने उस नदी को पार कर लिया था। क्या असल जीवन में ऐसा संभव है कि मनुष्य ने कुछ सोचा और जानवर ने, उनके घोड़े ने या किसी ने वो कार्य को कर दिया? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। लेकिन इस तथ्य का भी लोक सीमा से बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार,
उत्प्रेक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है देखने की उत्कट इच्छा, यानी किसी चीज़ को हमें अगर देखना है तो हमें कल्पना करने लग जाते हैं। जैसे जहाँ रूप, रंग, गुण आदि समान प्रतीत होने के कारण उपमेय में उपमान की संभावना अथवा कल्पना कर ली जाती है और उसे व्यक्त करने के लिए मनु मानो, जनु जानो, मानव जानो, ईव जैसे वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे सोहत ओढ़े पीतपट, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर, अतप पर्यो प्रभात। यहाँ इन पंक्तियों में हम क्या देख रहे हैं? श्री कृष्ण के सुंदर श्यामल शरीर में नीलमणि पर्वत की और शरीर पर शोभायमान पीतांबर में प्रभात के धूप की मनोहर संभावना व्यक्त की गई है। यानी कि हम मान लें कि श्री कृष्ण के शरीर पर पीतांबर उसी तरह सुशोभित हो रहा है जैसे नीलमणि पर्वत पर सुबह के सूर्य की रश्मियाँ सुशोभित होती हैं। उस वक्त मारे क्रोध के तन कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ पर क्रोध के मारे इस प्रकार शरीर को कपाया गया है कि मानो सोता हुआ सागर प्रलय जाने के लिए जाग गया है। यानी कि संभावना व्यक्त की गई है, कल्पना व्यक्त की गई है, कल्पना किया गया है कि सागर उसी प्रकार जग गया है जैसे उसका शरीर क्रोधित होकर के कांपने लग गया था। अतः यहाँ पर उपमेय में उपमान की कल्पना किए जाने के कारण उत्प्रेक्षा अलंकार है। अन्योक्ति अलंकार, अन्य प्लस उक्ति, अन्य के माध्यम से अपनी बात कहना। जहाँ पर उपमान के वर्णन के माध्यम से उपमेय का वर्णन किया गया हो वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। अर्थात इस अलंकार में कोई भी बात सीधे साधे रूप में न कह करके किसी के माध्यम से कोई और उदाहरण दे करके जहाँ बताया जाता है वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। रहीम दास जी के दोहे, कबीर दास जी के जो नीति परक दोहे होते हैं सभी ज़्यादातर अन्योक्ति अलंकार के ही उदाहरण होते हैं। माली आवत देख कर कलिया करें पुकार, फूली फूली चुन लियो काल हमारी बार। प्रस्तुत पंक्ति में हम देखते हैं कि फूल और कलियों की बात की गई है कि माली को आता हुआ देख करके कलियां पुकार के कहती हैं कि आज हम लोग कली हैं, कल फूल बन जाएंगे। आज जो फूल थी उनको चुन लिया गया है और कल हमारी बारी आने वाली है। फूल और कलियों के माध्यम से कबीर दास जी ने यहाँ पर जीवन मृत्यु के शाश्वत सत्य के बारे में बताया है। संसार की नश्वरता के बारे में बताया गया कि जो आज यंग हैं, जवान हैं, कल वो भी वृद्ध होंगे, उन्हें भी इस संसार सागर को छोड़ करके जाना होगा। इसी बात को इन्होंने फूल और कलियों के माध्यम से बताया है। अतः यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार है। संदेह अलंकार, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, शक, संशय। जहाँ उपमेय और उपमान दोनों में समानता देखकर यह निश्चित कर पाना मुश्किल हो कि उपमेय वास्तव में उपमेय है अथवा उपमान है, उसमें हमेशा दुविधा बनी रहती है, वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। यहाँ पर आप देखोगे कि द्रौपदी का चीर हरण का, वस्त्र हरण का दृश्य है, जहाँ पे हमें देख सकते हैं कि लोगों के मन में शक हो गया है कि ये नारी है असल में या साड़ी ही है कि साड़ी पे साड़ी निकलती चली आ रही है। यानी नारी और सारी दोनों के बीच यह निश्चय कर पाना मुश्किल हो गया है कि इसमें उपमेय क्या है और उपमान क्या है। जहाँ पर इस तरह की दुविधा बनी हुई रहती है वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। दृष्टांत अलंकार, दृष्टांत का शाब्दिक अर्थ है उदाहरण। उदाहरण के माध्यम से अपनी बात कहना। जब काव्य में किसी बात को उदाहरण देकर के समझाया जाए तो वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। जो रहीम उत्तम प्रकृति, काकर सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। यहाँ पर पहली पंक्ति की बात को दूसरी पंक्ति के उदाहरण के साथ प्रस्तुत किया गया है। यानी कि जो अच्छे प्रकृति के लोग होते हैं उनको कुसंगति का भी कोई भी असर नहीं पड़ता है। ठीक उसी प्रकार जैसे चंदन के वृक्ष पर सर्प लपटे रहते हैं लेकिन चंदन कभी भी विषधर नहीं हो पाता, यानी कि विषैला नहीं होता है।
यहाँ पर क्या किया गया है, उदाहरण देकर के कवि ने अपनी बात को स्पष्ट किया है। आइए हम लोग एक बार फिर से देखते हैं कि अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। अलंकार काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के दो प्रकार होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार की विस्तृत जानकारी हम लोगों ने अलंकार पार्ट 1 में पढ़ा। पार्ट 2 वीडियो में हम लोग अर्थ अलंकार के बारे में विस्तृत रूप से जाने हैं। इसके निम्न भेद हैं। उपमा अलंकार किसी वस्तु के वर्णन में उससे अधिक प्रसिद्ध वस्तु से तुलना किया जाना, जैसे चंद्र के समान मुख। रूपक अलंकार अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाना, अर्थात उपमेय में उपमान को आरोपित कर देना। चंद्रमुखी, यहाँ पर चांद और मुख अलग अलग ना होकर के एक हो गए हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार उपमेय में उपमान की संभावना अथवा कल्पना किया जाना। यहाँ पर मनु मानो, जनु जानो, मानव जानो, ईव वाचक शब्दों का प्रयोग अवश्यंभावी होता है। अतिशयोक्ति अलंकार अतिशय उक्ति, बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना। किसी वस्तु, व्यक्ति आदि का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है, लोक सीमा से बाहर किया जाता है। मानवीकरण अलंकार प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़ पौधे, बादल आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन, अर्थात निर्जीव वस्तुओं को मनुष्य के समान हाव भाव करता दिखाया जाना। अन्योक्ति अलंकार अन्य के माध्यम से अपनी बात कहना। उपमान के वर्णन के माध्यम से उपमेय का वर्णन किया जाना ही अन्योक्ति अलंकार होता है। दृष्टांत अलंकार किसी बात को उदाहरण देकर समझाया जाना। नीति के दोहे इत्यादि अक्सर दृष्टांत अलंकार होते हैं। संदेह अलंकार जहाँ पर उपमेय और उपमान दोनों में इतनी समानता हो जाती है कि वहाँ पर दुविधा की स्थिति पैदा हो जाती है, यानी कि संशय हो जाता है कि यहाँ पर कौन सा उपमेय है और कौन सा उपमान है। धन्यवाद बच्चों। आशा है आप लोगों को अलंकार पार्ट 2 का यह वीडियो पसंद आया होगा और अर्थ अलंकार के बारे में आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर हम इन कुछ बातों का ध्यान में रख करके अपनी कोई रचना करते हैं, अलंकारिक भाषा का प्रयोग करते हैं, तो हमारी कविता भी दूसरों के मन पर एक अमिट प्रभाव छोड़ पाएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।